दीदी मैं मर जाऊंगी, बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना, बस यही बात बोली। इसके बाद तो मतलब और कुछ बातें नहीं कि कारण क्या है मर जाऊंगी मरने का कारण क्या है। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, इस वक्त आप देख रहे हैं मेरे देश की हालत और मैं हूँ इस वक्त आजमगढ़ जिले में चितारे महमूदपुर में। और एक ऐसी घटना है यहाँ पर हुई है जिसे सुनकर, जिसे देखकर आप कहीं न कहीं चौंक रह जाओगे, दंग रह जाओगे, आप कलेजे पर हाथ रख लोगे। शायद ऐसी घटना किसी या परिवार में किसी भाई बहन के साथ, किसी बेटी के साथ ना हो, क्योंकि परिवार सबका होता है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो। खुशियाँ सबके घर में होती है, माँ बाप सबके प्यारे होते हैं और परिवार सबका प्यार होता है, लेकिन उसी खुशियों में जब समस्याएं बन जाए तो आप देख सकते हैं। आइए हम बात करते हैं जिनके परिवार में घटना, जिनकी बेटी के साथ घटना, इस तरीके से निंदनीय घटना और असहनीय घटना हुई है। आइए हम बात करते हैं। कैमरा में चाहेंगे थोड़ा सा आगे आ जाइए। चाची, सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। कमला। कमला। और आपकी बेटी का नाम क्या था? उर्मिला। और कितने साल हुए थे शादी को? 3 साल। 3 साल से पहले मतलब कुछ लड़ाई झगड़े वगैरह हो रहे थे परिवार में? साहेब ना कुछ कवन रगड़ा झगड़ा बताई, जब ना जाने जब हाँ, तो घटना होने से पहले मतलब आप लोग तो कुछ बातें की थी आपकी बच्ची? बात तो करते रही, माने अपन कुछ ना होता जवन करत रही बताई हमें कुछ ना। आपको भी इतनी जानकारी नहीं है कि मतलब इससे पहले आपकी बातचीत नहीं की थी? कैसी परेशानी है, कैसी प्रॉब्लम है? कुछ दिमाग काम ना करत है। कुछ जहर खा के ऐसी घटना हुई थी? अब पता नहीं जो कहाँ खाई कहाँ पानी कहाँ करी हमसे जब देखे ना। हाँ, देखे नहीं तो जब हॉस्पिटल में ले गए होंगे तो डॉक्टर क्या बोले होंगे? आप नहीं मौजूद थी तो आपके घर में, आपके परिवार में कोई था? कोई था, बाकी तो सब कोई थाने पे देख रहे थे, थाने साहब लोग बुलाए। हाँ हाँ, देख सकते हैं एक जो मासूम बच्चा है गोद में, सिर्फ और सिर्फ अभी इनकी उम्र 7 साल भर भी नहीं हुआ है। इनकी उम्र कितना है? साल भर। 1 साल का था और शायद इनका बर्थडे आने वाला था 5 तारीख को। आप सोच सकते हैं दोस्तों, शायद बर्थडे ऐसा इस समय ऐसा पर्व हो गया है, शायद लोग बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं। शायद बर्थडे आएगा तो हम लोग धूमधाम से मनाएंगे, लेकिन कौन जानता था इसके बर्थडे आने से पहले, इस मासूम बच्चे की बर्थडे आने से पहले शायद इसकी माँ दुनिया में नहीं होगी। तो आप सोच सकते हैं कितना दुर्भाग्यपूर्ण समय है इस बच्चे के लिए, क्योंकि जब एक बच्चा रोता है और आसान से बाहर हो जाता है, और जब रोते रोते बहुत बेकार हो जाता है तो सिर्फ उसको एक ही गोद सुझाई देता है, माँ का होता है। लेकिन जिस बच्चे का साया माँ का और गोद का उठ जाए, उसके ऊपर से सोचिए उसके जीवन में कितनी समस्याएं आई होंगी। और इनकी नानी जी है, यही बच्चे का पालन पोषण करेंगी। और ये बाबू जो है अभी शायद साल भर भी नहीं हुआ, लेकिन देखिए माँ का दूध तो छूट गया, लेकिन किसी न किसी नेपल के सहारे, किसी अन्य दूध के सहारे, बाजारू हो या किसी भी तरीके से गांव के या किसी भी जानवर का हो, जैसे गाय भैंस का हो गया, उसी के सहारे इनका जीवन यापन चल रहा है। तो हम सोच सकते हैं कि कितनी समस्याएं होती होंगी और कितनी समस्याओं से इन्हें झेलना पड़ेगा, और शायद आने वाले समय में इस बच्चे के ऊपर क्या बीतेगी आप सोच सकते हैं। तो सबसे पहले जब आप लोगों ने ये बताइए, आप लोग जब वहाँ पे गए थे थाने पे, मतलब किसी गलती ले रहे थे थाने वाले? हम बहनी पे लगे रहे, हम कुछ सुने ना। अच्छा, कुछ नहीं सुनी थे आप? न थाने पे गए, हम बेहोश पड़े रहे। इसमें से जैसे आपके परिवार में, आपके पड़ोस में और कोई गया था? ये नहीं मालूम, जब हम बेहोश रहे। अच्छा, आप लोग में कोई नहीं गया था? आप लोग गए थे भैया? कोई नहीं गया था। जो गए हैं अभी थाने पर हैं, तो हम चाहेंगे कि जो भी है न्याय प्रक्रिया थाने की तरफ से, प्रशासन की तरफ से उचित न्याय हो, ताकि ऐसी घटना किसी के घर या किसी के परिवार में ना हो। बेटियां सबकी होती है लाडली, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सबके लिए प्यारी होती हैं। कोई नहीं चाहता कि हमारी आंखों के सामने हमारे बेटे या बेटी का आरती उठे, क्योंकि जिस तरीके से डोली जाती है वही खुशियाँ उनके परिवार में माँ बाप के गुजरने के बाद शायद ऐसी अवस्थाएँ आती, लेकिन माँ बाप के गुजरने से पहले अगर किसी का बेटा बेटी शमशान घाट में पहुँचता तो आप सोच सकते हैं कितनी निंदनीय घटना है, कितना असहनीय घटना है जो एक किसी माँ के ऊपर पड़ती है, तो माँ और बाप उसे झेल सकते हैं। अरे बताइए, इससे पहले मतलब इनकी जो पिता थे शायद वो गुजर चुके हैं, आपके पति? आपके पति मुझे कितना साल हुआ उनको?
शायद बहुत बच्चे छोटे बहन मतलब छोटी अवस्था में थे तभी वो गुजर गए थे। आप सोच सकते हैं, एक तो विधवा पहले से थी, बेसहारा, वैसे इनके ऊपर से पति का साया उठ गया था, किसी तरीके से बच्चों का पालन पोषण कर रही थी। लेकिन आने वाले समय में ऐसी घटनाएं हुई कि इनके सामने इनकी बेटी भी इस स्थिति में पहुंच गई कि जो किसी के साथ नहीं होना चाहिए। हम समाज से, हम सरकार से रिक्वेस्ट करेंगे कि उनके लिए और उनके हक में उचित न्याय हो, कम से कम दूसरे के लिए नहीं, इस मासूम बच्चे के लिए जो इसके ऊपर से माँ का तो साया उठ गया, जो पराई होती है और अपनी माँ होती है। चाहे माँ कितनी भी बेहतर हो, दूसरी माँ होती है, लेकिन उस माँ का बराबरी कोई नहीं कर सकता जिस माँ ने इसको जन्म दिया होगा, क्योंकि बच्चों का दर्द वो बखूबी से जानती है, जिस तकलीफ से बच्चों को जन्म देती है। लेकिन हमारा समाज ऐसा है, जब एक माँ के गुजरने के बाद दूसरी माँ आती है, शायद वो पीड़ाएं, वो दर्द, वो प्यार माँ का जो रहता है निछावर, वो दूसरी माँ नहीं दे सकती। लेकिन हम चाहेंगे जिस तरीके से बच्चे का जीवन यापन हो उस तरीके में और उसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए, शायद आने वाले समय में इसके ऊपर से जिस तरीके से माँ का साया उठ गया है, इसको एहसास ना हो कि हमारी माँ नहीं है। हम चाहेंगे ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। ये थोड़ा सा भाई लोग उनसे बात करते हैं, थोड़ा सा कैमरे का फोकस पीछे करिए, पीछे आ जाइए, इस साइड थोड़ा सा हम बात करते हैं। भैया जी हैं और इनसे बात करते हैं ऐसी समाज में जो घटनाएं हो रही, क्या कारण है और ये क्यों होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। भैया आपका नाम क्या हुआ? थोड़ा आगे आ जाइए। कपिल, तो ऐसी घटनाएं होने के बाद भी आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या बात है? देख सकते हैं, अगर ऐसी सिचुएशन में नहीं बोल सकते तो कौन बोल सकता है? तो मतलब एक चीज क्या जानना है बताइए, मतलब ऐसी घटनाएं क्या समाज में होनी चाहिए? आप भी नहीं बोल सकती, मतलब तबीयत खराब है, देखिए कोई बोलने को राजी नहीं हुआ। अगर इस अवस्था में आप लोग नहीं बोल सकते तो शायद अगर न्याय की बारी आएगी तो न्याय कोई शायद दे नहीं सकता। इनके घर का कोई है, कोई सदस्य है? पापा तो मतलब ये जो रिश्ते में थी आपकी क्या थी? बहन थी आपकी, सगी बहन थी, बगल की है। तो किसी तरीके की घटनाएं होनी चाहिए, साइलेंट रहिए, मतलब किसी तरीके से किसी घर में किसी परिवार में क्या इस तरीके की घटनाएं होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। तो मतलब न्याय में क्या होना चाहिए उनके साथ? न्याय में वही जो गलत है उसके साथ गलत करना चाहिए, जो सही उसके सही, मतलब गलत को सजा मिलना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए ताकि और किसी के साथ ना हो। तो समाज को मतलब क्या संदेश देना चाहिए? जागरूक होना चाहिए, किसी घर परिवार में किसी बेटी के साथ ऐसा ना हो, नहीं होना चाहिए ना। देखिए कहीं न कहीं युवा है, पहली बार आप कैमरे के सामने आए इंटरव्यू में, तो कहीं न कहीं ऐसा होता है जब कोई व्यक्ति पहले कैमरे के सामने, आप बोल सकते हैं भैया। देखिए मतलब हम चाकू नहीं लिए हैं ना तो बंदूक लिए हैं, क्योंकि सोचना चाहिए, क्योंकि ये रिश्ता जो होता है माँ बाप का, भाई बहन का होता है। और आप लोग कौन बोल सकता है इसमें से? बोल सकती हैं आप? कौन बहन थी इसकी? आप उनकी बहन है? आप उनकी बहन थी? देखिए उनकी बहन है, सही बहन है आप, मतलब बहन है, कोई बात नहीं है। तो जो इस तरीके घटनाएं हुई है, आपकी बहन आपसे कभी इस घटनाएं के पहले मतलब बात हुई थी आपसे? 2-4 दिन पहले हुई थी, मतलब घर बना था ना, लेंटर पड़ने वाला था, तो अच्छे से बात कर रही थी कि बोली ज्योति मैं घर आ रही हूँ, बोल तुझे क्या चाहिए? मैं बोली कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब इस तरीके से बोल रही थी, मतलब आपको अच्छे से बोल रही थी। तो कोई इससे पहले कोई लफड़ा वगैरह होता था, आप लोग से शेयर की थी? कोई अपने दिल की तकलीफ, मतलब अपने परिवार में सताव का सामना करना पड़ा? कभी नहीं। उल्टे बोल रही थी कि मेरे पति मुझे बहुत मानते हैं, इस तरीके से। हाँ, जो मैं बोलती हूँ वही करते हैं, मुझे खाने की सामान ला के देते हैं, बहुत मतलब जो मैं बोल देती हूँ वही करते हैं। अच्छा, मतलब उनकी बात से ऐसा लग रहा था वो बहुत, मतलब उस परिवार में बहुत खुशहाल जीवन जी रही है। हाँ, जीवन जी रही थी अच्छे से। और मतलब इसके जैसे जब उन्होंने जहर खाया तब इससे पहले मतलब 2-4 घंटे पहले या 1-8 दिन पहले बात नहीं हुई थी कि कोई तकलीफ है? नहीं, कुछ नहीं। तो जब इस तरीके से घटना हो गई है तो सारा गलती किसके ऊपर जाना चाहिए? मतलब इसका जिम्मेदार कौन? परिवार वाले हैं, फिर पति है, खुद ही है। खुद ही है। हाँ, मतलब अपने आप से जहर खाई, अभी ये नहीं पता कि क्यों खाई, किसी को नहीं बोली है।
अच्छा, मतलब जैसे बस- आपके नॉलेज में पूरा है कि मतलब उन्होंने अपने आप से जहर खाया है। हाँ, अपने आप से खाई है बस। और वो हमारी बड़ी दीदी है ना, उन्हीं से एक बार फ़ोन करके बोली बस कि दीदी मैं मर जाऊंगी, बस मेरे बच्चे का ख्याल रखना, बस यही बात बोली। इसके बाद तो- मतलब और कुछ बातें नहीं कि कारण क्या है मर जाऊंगी, मरने का कारण क्या है, कोई तकलीफ हो रही नहीं है? कुछ नहीं। फिर ये बोली कि क्या हुआ, तू बीमार है क्या, बता। कोई कहा नहीं, कुछ नहीं, बस मेरा सर दर्द कर रहा है और कुछ नहीं। तो मतलब इसमें गलती किसी की नहीं है, मतलब साथ जहर किसी तरीके से खाए हैं, मतलब जब परिवार वालों का। बोली नहीं तो हम लोग कैसे बोले, हम लोग से बताए ही नहीं। उनके पति भी बढ़ाते गए। क्या ऐसा करना चाहिए अगर इतना खुशहाल जीवन चल रहा था उनका, तो क्या इस तरीके से किसी भी माँ, बहन, बेटी या भाई को करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। और उनकी बहन कौन है? आप हैं? दोनों जने। आप आइए, बोलिए कहाँ भाग रहे हैं? इससे पहले आपसे बात कुछ हुई थी? हजा है इस साइड अभी है। कैमरा मैन आपसे क्या बोले थे? कह रही थी कि दीदी और बताओ तुम कैसी हो, मैं भी मतलब इतना बात की और लेकिन हार की बात कर रही थी। मैं कह रही थी कि तुम्हें कुछ हुआ है, कह रही मेरे सर में दर्द होगा और कह रही थी मैं अब नहीं जीऊंगी, मेरे बेटे का ख्याल रखना। उसी दिन जिस दिन का घटना हुआ था, मतलब खाने का प्लान बना रही थी, फिर खा के बात कर रहे थे, ऐसा लग रहा था आपको महसूस हो रहा था? नहीं मालूम, पर कह रही थी मेरे बच्चे का ख्याल रखना। मेरे बच्चे का ख्याल रखना। ये नहीं बताया कि क्यों, क्या कारण है? नहीं बोले। तो देख सकते हैं इनकी बहनों का। आप कौन है? भौजी भाभी उनकी? हाँ सगी भाई। तो देख सकते हैं, सोच सकते हैं हम, मतलब बोलने का जो प्रक्रिया है इन लोग का कहीं न कहीं कारण सबसे ज़्यादा अपने आप को ठहरा रही हैं। तो हम चाहेंगे किसी परिवार में, किसी घर में ऐसी घटनाएं ना हो। अगर हो तो शायद उसके साथ न्यायपालिका की तरफ से सही कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि आने वाले समय में किसी का घर, किसी का परिवार, किसी का बेटा या किसी का बेटी किसी घर से उजड़े ना तो किसी का परिवार इस तरीके से बिछड़े। और जो खुशियाँ घर में रहनी चाहिए वही खुशियाँ हो, ताकि हमारा समाज, हमारा परिवार जिस विकास की तरफ बढ़ रहा है उस विकास की तरफ बढ़े और हमारे समाज में दीमक लगने के बजाय विकास के रास्ते पर जाए, हमारा समाज कहीं न कहीं आगे बढ़ता जाए। इस सेक्शन में, इस तथ्यों पर आप क्या कहिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। हमारा वीडियो बनाने का मतलब यही है, ना तो किसी को बेइज्जत करना, ना तो किसी का इज्जत डुबाना, बल्कि यही उद्देश्य है कि जिस तरीके से घटनाएं आज समाज में हो रही है, हमारे देश की जो हालत है कहीं बद से बदतर है। अन्य किसी परिवार में, किसी घर में खुशियां जो आती है, खुशियां आने के बजाय कहीं न कहीं वो दीमक ना लगे और कहीं न कहीं समस्याएं ना बन पड़े। और यही कारण है कि सब के सब जागरूक रहें और किसी परिवार में ऐसी घटनाएं ना घटे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप लोग क्या कह रहे हैं। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय।